और आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। अभी इन्होंने जो एक पुस्तक के ऊपर निकाला था, गुरुद्रोहियों के झूठ का पर्दाफाश, जो 2-2.5 घंटे का इन्होंने वीडियो बनाया था कल या परसों। तो थोड़ा सा पोस्ट मॉडर्न तो उसका कल हो गया था। एक महापुरुष और है जो अपना इंटरव्यू दे रहा है। ये जानते हो तो आप इसको। और इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा जो कभी शक्ल देखी हो तो आपने इसकी, दिखा देता हूं आपको, जानते हो तो आप। ये व्यक्ति, ये विकास सिंह पुरिया, इसका नाम है विकास सिंह पुरिया। मैं कभी मिला नहीं इससे। ऐसे नालायक इंसानों से क्या मिलना, जिनका कोई दीन धर्म नहीं, जिनकी कोई जुबान नहीं, जिनकी कोई मर्यादा नहीं। ऐसे कर्महीन इंसानों की तो शक्ल देखना भी पाप है। लेकिन उस वीडियो के अंदर जब ये इंटरव्यू दे रहा था, अपना सफाई दे रहा था, तो नीचे नाम आ रहा था विकास सिंह पुरिया। और कितनी महिमा गा रहा है गुरु जी के परिवार की, इस कलयुगी परिवार की, इन दुष्टों की कितनी महिमा गा रहा है। अरे गधे, इतनी अपनी गुरु जी की गा। कह रहा है मेरे दोनों भाई, यानी गुरु जी के दोनों बेटे वीरेंद्र और मनोज, मेरे दोनों भाई, इन्होंने जो संघर्ष किया है गुरु जी के मार्ग में, इन्होंने जो बलिदान दिया है, जो कुर्बानी दी है, अगर मैं इनके ऊपर पुस्तक लिखना शुरू कर दूं तो पुस्तक भर जाएगी। पुस्तक, नालायक, इनके कुकर्मों के ऊपर तो पुस्तक भर सकती है, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई शुभ कर्म किया हो नाम लेने के बाद, उसके ऊपर तो एक लाइन भी नहीं लिखी जा सकती, एक लाइन भी। जैसे पहले के समय में ये भाट होते थे ना, भाट, जो राजा महाराजाओं की झूठी प्रशंसा करते थे, गाने लिख लिख के, कविता लिख लिख के। तू राजा है, तू धीराज है, तू शहंशाह है। कोई दुबला पतला राजा होता, उसकी भी महिमा करते चंद पैसों के लिए। तेरा जैसा बलवान कोई नहीं है संसार में, तेरी भुजाओं में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। और वो राजा बड़ा प्रसन्न होता था दारू के नशे में, और थोड़े बहुत वो सोने की चांदी की वो सरफियां पैसे उसके मुंह पे मार देता था, ले भिखारी खुश रहे। और वो भाट उन्हीं चंद असरफियों के लिए दिन रात कविता लिखता रहता था, उसकी प्रशंसा में झूठी। उस भाट का काम कर रहा है ये आदमी, ये विकास सिंह पुरिया, उस भाट का काम कर रहा है, भाट का। उस भाट की तरह इन दुर्योधन की, ये दुर्योधन और ये दुशासन है, ये दोनों भाई मनोज और वीरेंद्र, रंगा बिल्ला, एक है दुर्योधन, एक है दुशासन। और इनकी महिमा गा रहा है ये भाट, चंद टुकड़ों के लिए। हालांकि इसको पैसों की जरूरत नहीं है, माया के मामले में ठीक है, ये अच्छे खासे परिवार से है, काफी मकान बना रखे हैं इसने, बहुत सारे किराए पे दे रखे हैं, लाखों रुपया महीने का किराया आता है। लेकिन मान बढ़ाई के टुकड़ों के लिए, धन के लिए नहीं, मान बढ़ाई के टुकड़ों के लिए ये कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता है धनाना आश्रम में बैठ के, दुर्योधन के आगे, दुशासन के आगे, गुरुजी के कलयुगी परिवार के आगे। ये मान बढ़ाई के टुकड़े, ये इसका इंटरव्यू ले लिया, ओ मेरा इंटरव्यू ले लिया, संगत में मेरा वीडियो जाएगा, लोग मुझे जानेंगे पहचानेंगे। इसको कहते हैं मान बढ़ाई। मान बढ़ाई और ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। और इस वीडियो में मैंने छोटा सा लिया, इसका तकरीबन आधा घंटे का इसका इंटरव्यू है। ये कहता मुझे सारनाम मिल गया, ये कहता मुझे सार शब्द मिल गया। ये प्रथम मंत्र के लायक भी नहीं है, प्रथम मंत्र के लायक भी। इसकी भाषा देखो वहां जाके आप, कर्कश, कौवा, ये प्रथम मंत्र के लायक भी नहीं है। सारे के सारे काल के एजेंट है ये। क्या इसको अपने गुरुजी के सत्संग ध्यान नहीं है? क्या मर्यादा ध्यान नहीं है? ये गुरु का परिवार, ये दोनों रंगे बिल्ले, ये क्या कर रहे हैं पिछले 8 साल से, इसको दिखाई नहीं दे रहे?
ये भीष्म पितामह की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध के बैठे हैं ये लोग, मान बढ़ाई के भूखे। दुर्गति होगी दुर्गति। ये सतगुरु की भक्ति है। कबीर परमात्मा धरती पे है, कोई ऐरा गहरा साधु संत नहीं है। समदृष्टि परमात्मा है, आने वाले समय में बताएगा समदृष्टिपना क्या होता है। तो उस भाट की तरह झूठी प्रशंसा कर रहा है इनकी। अब ये प्रशंसा के लायक है जो कुकर्म ये कर रहे हैं। इनके कुकर्मों पे पुस्तक लिखी जा सकती है। और कह रहा इन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने गुरुजी के लिए। क्या खाक संघर्ष किया? पहले इसका इंटरव्यू सुनो। मैं जोड़ना चाहूंगा जो बिंदु पुत्र है सदगुरु रामपाल, ये मतलब, और इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा जो बिंदु पुत्र है सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के, वीरेंद्र दास जी हैं, मनोज दास जी हैं, वो दोनों हमारे भाई हैं, दो हमारी बहनें हैं और एक माई है। इनका समर्पण, इनका अगर ये मतलब सोच भी नहीं सकता संघर्ष किसको कहते हैं। आप सोच के देखो, जब पूरे विश्व के अखबार, पूरे विश्व की मीडिया जहर उगल रही थी, अनगरल बातें जिनका कोई आधार नहीं था संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जा रहा था, उस वक्त ये परिवार संत रामपाल जी महाराज के साथ संघर्ष कर रहा था। खाक संघर्ष कर रहा था। भगोड़े बन के क्यों घूम रहे थे फिर ये? अरे संघर्ष करना था तो बरवाला कांड में भगोड़े बन के क्यों घूमे? वो सतगुरु रामपाल जी का भाई, कलयुगी भाई महेंद्र क्यों भगा आश्रम छोड़ के भगोड़ा बन के? अरे भगोड़ा बन के वो घूमेगा जो गलत होगा, जिसने कुछ गलत किया होगा, जिसके मन में दोष होगा। हमारे गुरुजी तो भगोड़े बन के नहीं भागे। वो क्यों भाग गया नालायक आदमी भगोड़ा बन के? 8 साल से भगोड़ा बन के घूमता रहा। संघर्ष कर रहे थे, खाक संघर्ष कर रहे थे। ये संघर्ष को ये संगत को लूटने का काम कोई संघर्ष होता है क्या? ये राजनेताओं की रैलियों में जाना, उनकी चापलूसी करना, संगत के कर्म फुड़वाना, ये संघर्ष है? ये गले में माला डलवाना, श्री कृष्ण की फोटो हाथ में लेना, ये संघर्ष है? ये अपने स्वार्थ के लिए दनाना गांव में स्टेडियम बना देना, संगत का दान धर्म बर्बाद करवाना, संगत के कर्म फुड़वाना, ये संघर्ष है? ये आरक्षण में संगत को बैठा के उसके कर्म फुड़वा देना, ये संघर्ष है? आनंद पाल जैसे गुंडे की सीबीआई जांच के समर्थन में संगत को बैठा देना, 5 लाख रुपया चंदे के रूप में देना, ये संघर्ष है? 2 कोटी के राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाना, ये संघर्ष है? ये संघर्ष, संघर्ष की परिभाषा का भी नहीं पता इनको। संघर्ष की परिभाषा का भी होता क्या संघर्ष है? भाट की तरह झूठी महिमा गा रहा है। आगे सुनिए। वीरेंद्र दास जी का नाम भी 2006 के झूठे 302 के केस में आया था। तो क्या संघर्ष हो गया? मतलब इन लोगों की संघर्ष पे पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन हमारी थोड़ी सी इन लोगों के संघर्ष पे पूरी किताब लिखी जा सकती है। अरे पूरी किताब तो लिखी गई, ये हजारों वीडियो बन गए, हजारों किताबें लिखी गई इनके कुकर्मों पर। आने वाला भगत समाज थूकेगा इनके मुंह पे, इनके चेहरे पे, इन काल के दूतों के चेहरे पे। लेकिन तुम्हारे जैसे भाट जो मान बढ़ाई के भूखे हैं, अरे दुर्योधन की कभी संघर्ष की कथा लिखी जा सकती है क्या? उसके कुकर्मों की तो कथा लिखी जा सकती है। इसी प्रकार ये गुरुजी के दोनों लड़के, एक दुर्योधन एक ये दुशासन, और गुरुजी का भाई वो शकुनी नालायक महेंद्र शकुनी, ये संघर्ष कर सकते हैं। ये इनके कुकर्मों पे हजारों वीडियो बन गए, हजारों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। लोग इनके चेहरे पे थूकेंगे आने वाले समय में। इनके चेहरे पे, इनके ऊपर पुस्तक लिखी जा सकती है। अपने गुरु पे लिखना पुस्तक। इन गधों पे क्या पुस्तक लिखेगा तू? क्या मिलेगा तेरे को? पुस्तकें तो इनके कुकर्मों पे लिखी जाएंगी आने वाले समय में। जो ये कर रहे हैं, ये कुकर्म दिखाई नहीं दे रहे तुझे? ये संघर्ष कर रहा है क्या? ये संघर्ष करने वाली आत्माओं की मर्यादा खंड खंड करवा रही है नालायक। अरे गधो, तुम्हारे सीने में दिल है कि नहीं है? तुम्हारे भेजे में ज्ञान है या नहीं है? क्या कर रहे हैं ये? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? ये ड्रामेबाजी तुम्हारे गुरु ने कभी करी?
कभी आदेश दिया? ये पाखंड छुड़वाने के लिए परमात्मा सतलोक से चल के आया है, और तुम आज उनकी गैर हाजिरी में पाखंड कर रहे हो। संगत के दान धर्म पर तुम्हारे कुकर्मों पे किताबें लिखी जाएंगी, कुकर्मों पे। और तुम जैसे भाट के ऊपर जो विषम पिता मां बन के अपने स्वार्थ में अंधा होके इनका मलिन अन्न खाके अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर चुका है। संगत को समझाना चाहिए था, इन नालायकों को समझाना चाहिए कि भाई वीरेंद्र तू क्या कर रहा है ये, अरे मनोज तू क्या कर रहा है, अरे ये कार्य तो भाई गुरुजी के विधान में है ही नहीं। किसी माई के लाल की बोलने की हिम्मत नहीं है। ये सारे के सारे काल के एजेंट हैं, बोलेगा कौन? इसलिए परमात्मा ने दास को खड़ा किया, 7 संगतियां शुरू करवाई तुम्हारे कुकर्मों को उजागर करवाने के लिए। अरे कहां है फिर भक्ति? ये जितने भी कुकर्म इन्होंने किए हैं बरवाला कांड के बाद, और ये सामने जो आप देख रहे हैं, अगर ये सारे अगर सतगुरु रामपाल जी के आदेश हैं तो फिर भक्ति नहीं है संसार में। छोड़ दो फिर भक्ति सतगुरु रामपाल जी की, नरक में जाओगे। नरक में अगर सतगुरु रामपाल जी आदेश दे रहे हैं तो नरक में जाओगे। फिर कोई भगवान नहीं है फिर धरती पे। क्या कह रहा है आगे सुनिए। आध्यात्मिक मार्ग का यही होता है कि हम जितनी भी गुणगान करते हैं सदगुरुदेव जी का करते हैं, उनकी दया से ही सब संभव होता है। लेकिन यहाँ इसने मजबूर कर दिया हमें कि हमारे उन भक्तों के बारे में जिन्होंने जीवन ही अगर जिया है तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के लिए जिया है, इसने उनको आरोपित किया है। ये बहुत दुखदायक है और इस चीज की हमें बहुत आक्रोश है। इस चीज का ये क्या समझ सकता हूं? क्या खाकसार नामी है तू? हमें बड़ा आक्रोश है इस बात का। अरे परमात्मा कहते हैं जो सार नाम ले लेता है वो तो जीवित मर जाता है, और जीवित आदमी कभी आक्रोश नहीं करता, गुस्सा नहीं करता वो कभी। और ये कह रहा है मुझे सार नाम मिल गया, मुझे सार शब्द मिल गया, और कह रहा मुझे बड़ा आक्रोश है इस बात का कि संत रामपाल जी के बेटों के खिलाफ जब कोई बोलता है तो क्या खाक सार नाम मिल गया तेरे को? रहा गधे का गधा। कहता इस बात को लेके मुझे बड़ा आक्रोश है, मेरे सीने में आग जल रही है। आक्रोश आएगा तो क्या होगा? गुस्सा आएगा, आग जलेगी, हाई बीपी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, खून उबाले मारेगा। तो अभी तो इन सारनामियों का खून उबाला मार रहा है। ये भगत कहां बने? ये भगत नहीं है, ये तो भगत सिंह बन गए, भगत सिंह। आक्रोश, ये आक्रोश शब्द तो भगत के आसपास भी नहीं होना चाहिए। आसपास भी भगत बने बैठे हैं ये। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। ये बेचारे आश्रम वाली संगत को मूर्ख बना सकते हो तुम। जैसा तुम कह देते हो बेचारे मान लेते हो। ये सत्सेवकों को मूर्ख नहीं बना सकते, उल्टी तुम्हारी पोल पट्टी खुलेगी। आगे सुनिए ये भाट क्या महिमा मंडन कर रहा है। चीजों के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं बताया कि जब उन्होंने गृह त्याग किया उस वक्त मुश्किल से 2000 रुपए, अगर इसकी आंखें नहीं खुल रही तो ये वो पढ़ ले, जब भूत पड़ेगा पेज नंबर 69, उसमें ये बताया है कि मुश्किल से 2000 रुपए होंगे, क्योंकि इतने बड़े दान करता थे। सदगुरु रामपाल जी की महिमा तो कहीं नहीं जा सकती, वो तो बहुत बड़े दानवीर रहे। तो उन्होंने घर त्याग किया तो मुश्किल से 2000 रुपए माई के पास होंगे। अनारो माई जी जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की पत्नी रही हैं, इन्होंने घर त्याग दिया। 4 बच्चे, 2 की शादी हो चुकी थी, 2 की नहीं हुई थी जब सतगुरु रामपाल जी महाराज ने घर त्याग किया। और उसके बाद इनका संघर्ष, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनका पड़ोसी भी हूं। और ये तेरी बदकिस्मती है कि तू सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार का पड़ोसी है। और उनके संघर्ष की गाथा गा रहा है कि जब सतगुरु रामपाल जी ने अपना परिवार छोड़ा, गृह त्याग किया, तो मुश्किल से 2000 रुपए थे माई के पास में, मुश्किल से 2000। वाह क्या संघर्ष है, क्या खाक संघर्ष किया, क्या खाक तू इनकी गाथा गा रहा है। अब देखो ये कहता मैंने सार नाम ले लिया और इसके दिमाग में 2 कोड़ी का ज्ञान नहीं समाया। कह रहा जब सतगुरु रामपाल जी ने अपने परिवार छोड़ा उस समय अनारो माई के पास केवल 2000 रुपए थे, 2000। तो सतगुरु रामपाल जी ने अपना परिवार छोड़ा 1995 में।
1995 में 30 साल हो गई, 35 साल। और 35 साल पहले 2,000 रुपए समझ लो, आज के 50,000 रुपए, आज के 50,000 रुपए। फिर कह रहा है उनके 2 बेटी 2 बेटे थे। एक बेटे की शादी कर दी थी गुरुजी ने, बड़े की वीरेंद्र की, और एक बेटी की शादी कर दी थी बड़ी वाली की, अंजू की। अरे नालायक, अगर उस बड़े बेटे की शादी हो गई वीरेंद्र की तो कम से कम 20-22 साल का तो होगा, कमाने धमाने के लायक था कि नहीं था। और सतगुरु रामपाल जी कोई भिखारी परिवार से नहीं थे, वो अपनी जमीन बेच के नहीं गए थे, वो जमीन उन्होंने उसी परिवार को छोड़ दी थी। और हरियाणा की जमीन बढ़िया उपजाऊ जमीन होती है। और 1995 में वो अनारो माई, जिसके पास उस समय के 2,000 यानी वर्तमान के 50,000 रुपए छोड़ के गए थे, वो कोई 60 साल की कोई बुढ़िया नहीं थी, जवान थी, आराम से काम कर सकती थी, आराम से 2 भैंसे घर में रख सकती थी, खूब बढ़िया चलता गुजारा। और गुरुजी ने एक मकान अपना जो है वो किराए पे दे रखा था, किराया भी आ रहा था उस समय, वो किराया भी गुरुजी इन्हीं को छोड़ के चले गए। फिर कह रहा संघर्ष, वो परिवार भला वो कैसे जीता। अरे उस परिवार के पास जमीन थी, बड़ा बेटा कमाने वाला, अनारो माई जवान, काम धंधा कर अपना, वो लड़का अपना काम धंधा कर, घर की जमीन, एक मकान जो है वो किराए पे, और 2 भैंस रख। और क्या पूरा हिंदुस्तान क्या क्या कोई राजा महाराजा है क्या? सबकी स्थिति ऐसी है। इससे भी डाउन स्थिति थी लोगों की, औरों की। आज संघर्ष, आज वर्तमान में संगत में ज्यादातर भाई बहन 70% जो स्थिति उस समय अनारो माई की ये बता रहा है। हालांकि वो गरीब वाली स्थिति नहीं है, ये तो जानबूझ के उनको गरीब बनाया जा रहा है सहानुभूति के लिए, जानबूझ के। वैसी स्थिति आज संगत में 70% भाई बहनों की है। हैंड टू माउथ है बेचारे, हैंड टू माउथ, जिनके पास जमीन भी नहीं है, खुद का मकान भी नहीं है। गुरुजी तो जमीन छोड़ के गए थे, मकान छोड़ के गए थे, 2,000 रुपए आज के 50,000 रुपए छोड़ के गए थे, बड़ा बेटा नौकरी करने वाला। और कह रहा संघर्ष उस परिवार का संघर्ष। तो वर्तमान में जो बेचारी संगत, जिनके जमीन भी नहीं, जिनके मकान भी नहीं, बेचारे सुबह काम करते हैं, शाम को पैसा आता है, वो खाते हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं? अरे वो क्या कर रहे हैं फिर? वो संघर्ष नहीं है क्या? फिर क्या इनकी झूठी महिमा कर रहा है इनकी? कोई रोड पे छोड़ के गए थे क्या उनको गुरुजी? अच्छा खासा परिवार था। और सबसे बड़ी बात है, सतगुरु रामपाल जी ने सबको नाम दीक्षा दे रखी थी, सारे के सारे भगत थे। तो भगवान का भगत कभी रोड पे आएगा क्या? तो नालायक आदमी, तेरे कहने की हिम्मत कैसे हो गई है सतगुरु रामपाल जी के भगत के बारे में? सारा का सारा परिवार उपदेशी, तो क्या सतगुरु अपने परिवार को नहीं संभालेगा क्या? क्या वो सतगुरु के भगत नहीं थे? लेकिन इन नालायकों को विश्वास नहीं था, फॉर्मेलिटी के लिए नाम ले रखा था। उस परिवार का संघर्ष, क्या खाक संघर्ष किया उस परिवार ने? उल्टा सतगुरु रामपाल जी के सर में दर्द किया इस परिवार ने उस समय 1995 में। दर्द, गुरुजी को इतना टॉर्चर किया, इतना दुखी किया इस अनारो देवी ने। कभी अपने भाई को भेज रही है कि जाके समझा उसको, बाबा बन गया। कभी अपने देवर महेंद्र भगोड़े को भेज रही है, जाके अपने भाई को समझा, अपना काम धंधा कर, क्योंकि बढ़िया खाने पीने को मिल रहा था। अरे गुरुजी की जो सैलरी आती थी तो गुरुजी उसका क्या करते थे? अपने घर वालों को दे देते थे, बाकी गुरुजी दान में लगा देते थे। तो बढ़िया ऐस हो रही थी, बढ़िया खा रहे थे, पी रहे थे। अब गुरुजी ने वो सैलरी भी त्याग दी, नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया और घर भी छोड़ दिया। अब इन्होंने छोड़ा कि अब ऐसो आराम की कमाई कैसे मिलेगी? अब तो खेतों में काम करना पड़ेगा, मिट्टी खोदनी पड़ेगी, पसीने निकालने पड़ेंगे शरीर में से। उसके लिए रो रहे थे वो कि अब बैठे बैठे आराम का नहीं खाना पड़ेगा। और ये भाट आदमी झूठी महिमा कर रहा उनकी। तो संघर्ष करना कौन करेगा फिर? संघर्ष पड़ोसी करेगा संघर्ष।
भगवान का सबने नाम ले रखा था, करो संघर्ष और तुम्हें बैठे बैठे देगा भगवान। ऐसे तो तुम्हारे वो कर्म नहीं जो तुम्हें बैठे बैठे दे देगा। तो जिस परिवार की खुद की जमीन, गुरुजी जमीन छोड़ गए, गुरुजी मकान छोड़ गए, 95 में 2000 रुपए छोड़ गए, आज के 50,000 रुपए। एक मकान जो है वो किराए पे लगा हुआ था, बड़ा बेटा नौकरी के लायक, अनारो माई जवान, खाओ कमाओ, और कहता वो गरीब परिवार था। तो ये तो वो काम कर रहे हैं, ये विकास सिंह पुरिया जैसे ये नालायक भगत वो काम कर रहे हैं जो महाभारत के समय भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और वो कर्ण, उसने दुर्योधन की झूठी प्रशंसा की। बक्कल उतरेगा, बक्कल बक्कल। आगे सुनो क्या कह रहा है। उस संघर्ष को मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप सोच के देखें, एक जेई अफसर होते हैं, अफसर जेई हैं, एकदम उनका परिवार इस स्थिति में आ जाता है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने रिजाइन कर देते हैं, और रिजाइन करने के बाद परिवार की स्थिति समझो कि जिनके पास आय का एकमात्र सोर्स ही वो था, सैलरी थी, और वो एकदम से बंद हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी दोनों मेरे भाइयों ने, दोनों मेरी बहनों ने किसी भी जगह पे कहीं हार नहीं मानी, और लगातार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का झंडा बुलंद किया। खाक झंडा बुलंद किया। नालायक आदमी झूठी प्रशंसा भी करे तो थोड़ी सोच समझ के तो कर, नकल में भी अकल होनी चाहिए। मेरे दोनों भाइयों ने, मेरी दोनों बहनों ने इसके बावजूद सतगुरु रामपाल जी का झंडा बुलंद किया। अरे जिस समय सतगुरु रामपाल जी घर छोड़ने के बाद में संघर्ष कर रहे थे, गांव गांव जाके सत्संग कर रहे थे, लोगों की गालियां खा रहे थे, लोगों की मार पिटाई खा रहे थे। वो चिड़ी गांव की घटना तुझे याद नहीं, जो गांव वालों ने सतगुरु रामपाल जी को रोका, गाड़ी से नीचे उतारा, गुरुजी के कान पकड़वाए, उठक बैठक निकलवाई। जिस गांव में गुरुजी जाते थे सत्संग करने, पाठ करने, गांव वाले उनको गालियां निकालते थे, उनके ऊपर जो है पत्थर फेंका करते थे। उस समय ये गुरुजी का नालायक ये परिवार, ये नालायक बेटे, ये रंगे बिल्ले मनोज और वीरेंद्र, गुरु तो संघर्ष कर रहा है और ये नालायक दोनों अपनी वो किराने की दुकान चला रहे हैं। और बड़ी खुशी से अपने इंटरव्यू में बता रहा है गुरुजी का छोटा लड़का कि सन 1998 में, अरे गुरुजी का संघर्ष था कब? गुरुजी का संघर्ष था 1995 से लेकर 1998 तक। 1999 में तो करोथा आश्रम ही खुल गया था। तो गुरुजी का संघर्ष कब था? 1995 से 1999 तक। और उस समय ये दोनों लड़के गांव में, रोहतक में, ये किराने की दुकान खोल के और कह रहे 1998 में हम दोनों भाई उस दुकान से 1.5 लाख रुपया महीने का कमा रहे थे। यानी 1998 में 1.5 लाख रुपए कमाने का मतलब आज के 10 लाख रुपए कमाना। ये संघर्ष कर रहे थे क्या गधे? क्यों झूठी महिमा कर रहा है नालायक आदमी? क्यों अपने जो है कर्म फोड़ रहा है? कम से कम जो बोल, कम से कम सच तो बोल। उस समय मेरे भाई संघर्ष कर रहे थे, गुरुजी का झंडा बुलंद कर रहे थे। क्या खाक झंडा बुलंद कर रहे थे? दाल चीनी बेच रहे थे उस समय, ये माया गिनने में लगे रहते थे, गुरुजी का झंडा बुलंद कर रहे थे। उस मनोज के मुंह से सुना देता हूं तेरे को 1998 में वो क्या कर रहे थे। तुम भैया बोली भाली नादान संगत को जो इन आश्रमों में तुम्हारे चक्रों में फंसी हुई है ना, तुम इनको मूर्ख बना सकते हो। सतगुरु रामपाल जी के सत्सेवकों को तुम पागल नहीं बना सकते। ये देख, सुन ले ध्यान से, विकास सिंह पुरिया, झूठों का बादशाह, झूठों का सरदार, भीष्म पितामह। ये 1.5 मिनट का ऑडियो है तेरे उसी भाई का, मनोज का, गुरुजी के छोटे नालायक बेटे का। क्या कह रहा है ये? 1998 में ये क्या कर रहा था? ये दुकान चलाता था, महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहा था, या गुरुजी का झंडा बुलंद कर रहा था? ये सुन ले इसी के मुंह से। और आप कह रहे हो कि बच्चों का गुजारा कैसे होगा? फिर गुरुजी बोले, मैं तो जाके बोल दिया उनको, और उससे अच्छा गुजारा चलेगा उनका। अंकल जी ने बताया, गुरुजी ने एक शब्द भी गाया, बड़ा मार्मिक शब्द गाया गुरुजी ने। अच्छा। वो शब्द गाकर फिर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। मतलब महेंद्र बोल दिया उनको, जो और है ना वहां पर है, उनसे ज्यादा अच्छा गुजारा चलेगा उनका। उससे कुछ दिन के बाद मेरे बड़े भाई साहब है, उन्होंने दुकान की, वीरेंद्र ने, उन्होंने परचून की दुकान की। और गुरुदेव जी का आशीर्वाद से, गुरुदेव जी की दया से वो दुकान ऐसी चली
वहां पर जितनी भी दुकानें जिनकी 20-20 साल की चली हुई थी वो भी चर्चा करते थे, वो भी आश्चर्यचकित थे, इनकी इतनी अच्छी दुकान कैसे चल रही है। इतनी भीड़ लगती थी हमारी दुकान पे, उदाहरण था हमारी दुकान का। इतने कम समय में इतनी प्रोग्रेस हमने जीवन में पहली बार देखी है। तो हमारी इतनी अच्छी दुकान चली कि महीने में हम 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली कमा रहे थे उस समय। अच्छा, 1998 1999 में संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद फल गया। जी जी, संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद। सन 1998 में, सन 1999 में खुद कह रहा है कि 1998 1999 यानी 1998 1999 में जो मेरे बड़े भाई साहब ने, वीरेंद्र ने जो दुकान खोली थी परचून की, कहते हैं वो इतनी जबरदस्त चली, वहां की कोई दुकान नहीं चल रही थी और हम महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहे थे 1999 में, आज के 10 लाख रुपए। और ये गधा आदमी, ये भाट, ये झूठी प्रशंसा कर रहा है कि जिस समय मेरे गुरुजी संघर्ष कर रहे थे, उस समय मेरे दोनों भाइयों ने, वीरेंद्र ने, मनोज ने, गुरुजी का झंडा बुलंद किया। अरे ये तो आटा तोल रहे थे उस समय, ये तो नमक तोल रहे थे, नमक। दिन रात दुकान में अपनी दुकानदारी कर रहे थे ये गधे, ये झंडा बुलंद कर रहे थे ये। अरे झंडा बुलंद करना उसे कहते हैं जो अपने बाप का साथ दे कि पिताजी आप तो दुनिया के मोक्ष के लिए, दुनिया के उद्धार के लिए आपने ये निर्णय लिया है, आपने नौकरी छोड़ दी, हम बड़े खुश हैं पिताजी, भगवान हमारा साथ देगा, आप जैसे पिता हमें मिले, आप संघर्ष करो, हम भी आपके साथ चलेंगे पिताजी, हम भी संघर्ष करेंगे, हम भी अपनी भक्ति करेंगे और सेवा करेंगे। अपने बाप के साथ साथ अगर ये जाते, ये 20-25 साल का हो रहा था, ये वीरेंद्र कोई बच्चा नहीं था, शादी हो गई थी इसकी, हो सकता है इसके बच्चे भी हो गए हों उस समय। ये उस समय अपने बाप के साथ में जाता, संघर्ष करता, तब मानते इसको इसने अपने बाप के साथ में झंडा बुलंद किया। ये तो दुकान का झंडा बुलंद कर रहा था, आओ ले लो चीनी समोसे मटर, ये झंडा बुलंद कर रहा था ये गधा। लेकिन तेरी बुद्धि मलिन हो गई है इनका, ये मलिन अन्न खाके, इनकी कुसंगति में पड़ के। डर भगवान से, झूठी प्रशंसा मत कर, जवाब देना है। अरे तेरी बात को तो गुरुजी के लड़के काट रहे हैं, तू कह रहा है गुरुजी का उस समय झंडा बुलंद कर रहे थे, ये तो अपनी दुकान का झंडा बुलंद कर रहे थे। और वो तेरी अनारो माई गुरुजी को डिस्टर्ब कर रही थी, कभी अपने भाई को भेज रही है कि जाके उसको समझा क्या रखा इस बाबागिरी में, अपने बच्चों को संभाल। गुरुजी को टेंशन दे रही थी, दुखी कर रही थी। कभी उसका भाई जा रहा था गुरुजी को समझाने, गुरुजी नहीं माने, फिर उसने अपने देवर को, इस महेंद्र भगोड़े को भेजा। ये महेंद्र नालायक अपनी भाभी के चक्कर में आके अपने कर्म फोड़ने के लिए संत रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद 1995 में संत रामपाल जी को समझाने जा रहा है कि भाई साहब अपने बच्चों को भी संभालो, नौकरी भी करो, क्या दिक्कत है। तो गुरुजी ने नौकरी छोड़ी तो सोच समझ के नहीं छोड़ी क्या? अब तू गुरुजी को जाके शिक्षा देगा कि अपनी नौकरी भी करते रहो। ये काल के दूत हैं, इनका इंटरव्यू सुन लो एक छोटा सा। वाह शिवा। एक छोटा सा और सुना देते हैं आपको साथ में, इस महेंद्र का भी। यही मनोज बताएगा। सारी पोल पट्टी ये खुद ही खोल रहे हैं, अपनी सारी पोल पट्टी ये खुद ही खोल रहे हैं कि कैसे मेरी मां ने, जब गुरुजी घर छोड़ के चले गए तो मेरी माता जी ने यानी अनारो माई ने कैसे अपने भाई को बुलाया अपने पियर से और कहा जाकर तेरे जीजा को समझा। उसने नौकरी छोड़ दी, अब हमने खेतों में काम करना पड़ेगा, भैंसों का गोबर उठाना पड़ेगा। पहले तो बढ़िया खा रहे थे, पी रहे थे, बढ़िया नौकरी आ रही थी, पेंशन आ रही थी, पैसा आ रहा था हाथों में। अब उसको जाके समझा। देखो इस नालायक औरत ने, अनारो ने, उस समय गुरुजी को गुरु भी धारण कर रखा था और खुद अपने गुरु को, अपने भगवान को समझाने के लिए अपने भाई को भेज रही है। क्या ये काल की एजेंट? क्या समझा इसने गुरु को? उस समय गुरु संघर्ष कर रहा था, ये क्या गुरुजी के संघर्ष में साथ दे रही थी? ये तो गुरुजी का मनोबल तोड़ रही थी उस समय। अपने भाई को भेजा, फिर अपने देवर को भेजा, इस महेंद्र भगोड़े को। और ये महेंद्र भगोड़ा, इसने भी उस समय नाम ले लिया था गुरुजी से और अपने भाई को समझाने निकल पड़ा। नालायक, तुम मर क्यों नहीं गया उस समय?
अरे तू किसको शिक्षा देने जा रहा है अर्जुन और सरजुन की तरह? ये भी सुन ले विकास सिंह पुरिया, ना गुरुजी का भाई संघर्ष कर रहा था उस समय, ना गुरुजी का परिवार संघर्ष कर रहा था, उल्टा गुरुजी के पैरों में रस्सियां बांध रहे थे। झूठ बोल तो सोच समझ के बोल। सुन लो इसी के मुंह से। तो बैठे हुए मामा जी, सत्संग पाठ ज्यादा होने लगे। उसके बाद गुरुजियों ने लगभग घर त्याग दिया। गुरुजियों ने, पिताजियों ने घर आना जाना बंद कर दिया। आजीविका साधन सैलरी थी तो वो बंद हो गई थे। तो मम्मी को बड़ी चिंता हुई इस चीज के लिए कि अब कैसे खर्चा चलेगा जी बिल्कुल। और कैसे परवरिश होगी बच्चों की। तो कह रहा कि गुरुजी ने नौकरी छोड़ दी, तनखानी बंद हो गई, परिवार केवल तनख्वाह पे चल रहा था। तो मम्मी को बड़ी टेंशन हो गई, बड़ी चिंता हो गई। देखो भगवान की भगत होने के बाद भी इस परिवार को टेंशन हो गई, चिंता हो गई। भाई और बहनों विचार करना, ये मालिक की बहुत बड़ी रजा है। इस गधे से परमात्मा ने इंटरव्यू दिलवा दिया, इस मनोज से। ये भगत थे क्या? ये इनको विश्वास था क्या अपने गुरुजी पे और इस भक्ति पे? कहते माता को बड़ी टेंशन हो गई। अरे उस धनाना गांव में कितने परिवार थे उस समय? क्या सबके घर में सरकारी नौकर थे? क्या सबके घर में सरकार से सैलरी आ रही थी क्या? वो बाकी लोग भी तो भाई अपनी जमीन में काम कर रहे थे, अपनी भैंसे ला रहे थे, दूध बेच रहे थे, अपनी छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे। तो उन्होंने कैसे अपना जीवन जिया बेचारों ने? लेकिन टेंशन इस बात की होगी कि पहले तो भैया गोबर में हाथ नहीं देने पड़ते थे, खेतों में जाके मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। अब मेरा पति बन गया बाबा, सरकारी पेंशन हो गई बंद, नौकरी छोड़ दी, अब मुझे पसीने बहाने पड़ेंगे, अब बैठे बैठे खाने को कहां से मिलेगा? इस बात की टेंशन हो गई। सुनते जाओ ध्यान से। फिर उसने अपने भाई को बुलाया कि जाकर मेरे गुरुजी को समझा, मेरे पति को, संत रामपाल जी भगवान को समझा जाके। चिंता हुई इस चीज के लिए कि अब कैसे खर्चा चलेगा जी बिल्कुल। और कैसे परवरिश होगी बच्चों की। तो मम्मी जी ने क्या किया, मेरे मामा जी को बुलाया। अच्छा। मेरे मामा जी आए। मेरे मामा जी को बताया मम्मी जी ने कि ऐसे ऐसे बच्चों के पिताजी ने दौड़ना बंद कर दिया और कैसे चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा, इनकी परवरिश कैसे होगी। तो मामा जी ने सुनी ये सारी बातें। तो मामा जी, गुरुजी सत्संग कर रहे थे एक जगह, तो वहां पर गए मामा जी। मामा जी गए तो मामा जी जाके राम राम की, राम राम जी। तो गुरुजियों को, क्यों जय की पोस्ट पे थे ना, तो वो उसी भाव से बोलते, साहब बोलते थे, जय साहब नमस्कार। अच्छा। तो वो बोले जय साहब राम राम। तो गुरुजी बोले, पिताजी बोले राम राम भाई, राम राम, आ जाओ बैठो। तो बैठे हुए मामा जी, तो चाय पानी ली मामा जी ने। तो उसके बाद मामा जी बोला जी कैसे चलेगा घर का खर्चा, आप तो घर आते ही नहीं, तो ऐसे कैसे गुजारा होगा। तो गुरुजियों ने उनकी तरफ देखा। गुरुजी बोले इस पूरी पृथ्वी को, गुरुजी बोले इस पूरी पृथ्वी को हाथी से लेकर चींटी तक वो परमात्मा खिला रहा है, क्या मेरे बच्चों को नहीं खिलाएगा वो? मेरे बच्चों को भूखा मार देगा वो परमात्मा। बहुत बड़ी बात बोली। तो उसके बाद मामा जी चुप। मामा जी सोच में पड़ गए। मामा जी ने प्रणाम किया। और जबकि जो बात गुरुदेव भगवान ने अपने साड़े से कही, अनारो देवी के भाई से कही, कि जो परमात्मा पूरी दुनिया को खिला रहा है, चींटी को कर्ण, हाथी को मण भर खिला रहा है, क्या वो मेरे बच्चों को नहीं खिलाएगा? अरे ये बात तो गुरुजी की औरत ने कहनी चाहिए थी कि ठीक है जी गुरुजी, बहुत अच्छी बात है, आप दुनिया के मोक्ष के लिए आप निकलिए बाहर, लोगों को ज्ञान सुनाइए गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। और गुरुजी हमारे साथ परमात्मा है, भगवान है, कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा सबका पेट भर रहा, हमारा भी पेट भरेगा। ये बात कह के गुरुजी का मनोबल बढ़ाना चाहिए था। और उल्टा अपने भाई को भेज दिया गुरुजी की टांग खींचने के लिए, ताकि गुरुजी वापस आ जाए घर पे और वापस नौकरी ज्वाइन कर ले और हम बैठे बैठे खाएं। ये भगत थे क्या? ये इनको क्या खाक विश्वास था? इनको क्या खाक ये भक्ति कर रहे थे? क्या समझा इन्होंने गुरुजी को? इसलिए दास कहता है वो औरत कभी भी संत रामपाल जी को भगवान नहीं मान सकती जिंदगी में।
तो गुरुजी ने मना कर दिया अपने साले को कि भैया जो परमात्मा सबका पेट भर रहा, क्या मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगा क्या? छोटा सा मुंह लेके वापस आ गया। उसके बाद अनारो देवी अपने देवर को भेजती है, महेंद्र भगोड़े को। मामा जी वापसी चल पड़े। मामा जी वापसी मम्मी के पास आए। तो मम्मी के पास आए तो मम्मी जी को बताया, बोले क्या क्या बात हुई? तो मामा जी ने सारी बातें बताई, ये बात हुई। तो मम्मी जी बोली कैसे होगा? तो मामा जी बोले मेरी हिम्मत नहीं है दोबारा जाके ये बातें बोलने की। जवाब दे दिया गुरुजी ने साफ साफ। आज इतनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने। आज जय साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी है कि मेरी हिम्मत नहीं है दोबारा जाके बात करने की बहन। तो ऐसे चलता रहा। साफ साफ कह दिया गुरुजी ने कि मैं तो नहीं आने वाला भैया। मैं यहां पर कोई परिवार का कोई पेट भरने थोड़ी आया हूं, मैं दुनिया के आत्म कल्याण के लिए आया हूं। और गुरुजी ने साफ साफ कह दिया अपने साले को कि दोबारा मत आना इधर। अगर तेरे को ज्यादा चिंता है तो भैया तू पेट भर दे, तू ले जा अपने घर पे। तब जाके उसने कहा कि उसने तो आज इतनी बड़ी बात बोल दी, मैं तो भाई नहीं जाऊंगा दोबारा उसके पास। अब ये बातें थोड़ी बताएंगे ये नालायक। गुरुजी ने तुरंत दो टूक जवाब दे दिया कि तेरे को ज्यादा चिंता है ना, अगर भगवान से ज्यादा चिंता अगर तेरी बहन की तेरे को, तो ले जा अपने घर पे अपने भाणजों को और अपनी बहन को, तू भर दे उनका पेट जा। वो चला गया चुपचाप मुंह लटका के वहां से। कुछ टाइम के बाद फिर मेरे चाचा जी, मम्मी ने अंकल जी को बुलाया, महेंद्र, उनको भी बताई भाई खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की परवरिश कैसे होगी। बताओ इस परिवार को कहां गुरुजी पे विश्वास, कहां गुरुजी की भक्ति पे विश्वास? परिवार कैसे चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा? अरे जमीन पड़ी है, ले हाथ में फावड़ा। तू जवान औरत थी उस समय, तेरा जवान बेटा था बड़े वाला, बैल की तरह काम करता आराम से, क्या दिक्कत आ रही थी? दुनिया भी तो खा रही थी। 2 रखती भैंस, बढ़िया दूध बेच। आज भी गांव में लोग जिनके पास जमीन नहीं है, खुद का मकान भी नहीं है, और लोग भैंसे रखते हैं और खाते हैं पीते हैं, बढ़िया जी रहे हैं। तेरे क्या दिक्कत आ रही थी? लेकिन आराम के खाने की आदत पड़ रही थी, सरकारी पेंशन पे खाने की जीने की आदत पड़ रही थी। तो जोर वहां आ रहा था इनको कि अब खेत में गर्मियों में काम करना पड़ेगा, पसीने बहाने पड़ेंगे। अब ये चीजें देखकर अंकल जी ये सारी बातें सुनकर फिर वो गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास जाकर बोले जी आप सत्संग में जाते हो, भाई सत्संग में जाते हो आते हो, कोई बात नहीं, घर पे भी आ जाया करो, और नौकरी चलती रहेगी। ये है गधे महेंद्र के वचन जो उसका ये भतीजा मनोज बता रहा है। गुरुजी का भाई महेंद्र भगोड़ा उस समय गुरुजी से नाम भी ले रखा था, और अपनी भाभी के चक्कर में आके अपने गुरु को शिक्षा देने चला अर्जुन सर्जुन की तरह। और क्या कह रहा जी, आप घर पे भी आते रहो। तो क्या गुरुजी ने सोच समझ के घर नहीं छोड़ा? इसका मतलब गुरुजी ने सोच समझ के अपने घर को नहीं छोड़ा, गुरुजी ने सोच समझ के वो कदम नहीं उठाया जो महेंद्र जाके समझा रहा है कि जी आपने घर छोड़ के ठीक नहीं किया, घर भी आते रहो और कह रहा अपनी नौकरी भी करते रहो। इसका मतलब गुरुजी ने जो नौकरी छोड़ी वो सोच समझ के नहीं छोड़ी, जो ये महेंद्र 2 कोटि का जीव जाकर भगवान को शिक्षा दे रहा है। ये शुरू से फैले सारे के सारे, ये कर्महीन इंसान है, कर्म ठोक। इनमें कोई ये बुद्धि नाम की चीज नहीं है। इन मूर्खों के पीछे तो संगत ने आज अपना सत्यानाश करवा लिया इन आश्रमों में जा जाके, तभी तो सारे उल्टे कुकर्म कर रहे हैं ये। इनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद, गुरु की रजा नहीं है, गुरु की मेहर नहीं है। कैसे हिम्मत पड़ गई इसकी अपने गुरु को जाकर समझाने की कि जी नौकरी भी करते रहो, घर पे भी आते रहो। तो गुरुजी ने जो निर्णय लिया नौकरी छोड़ने का, घर पे ना आने का, है अब तू गुरुजी को शिक्षा देगा। अब इन गधों के पीछे ये संगत है, पढ़ी लिखी संगत है, इन आश्रमों में जा जाके अपने आप को भगत बनाने की सोच रही है। तुम गधे तो बन सकते हो, भगत नहीं बन सकते। और सारा नौकरी चलती रहेगी और बच्चों की भी परवरिश होती रहेगी। तो ये चीजें सुनकर गुरुजी बोले महेंद्र अगर मैं आज मर जाता तब उन बच्चों की परवरिश कौन करता? गुरुजी ने साफ साफ जवाब दे दिया उस काल के दूत को, महेंद्र को,
कि रे महेंद्र नालायक आदमी गधे, क्योंकि ये सच्चाई नहीं बताएगा। जबकि गुरुजी ने क्या कहा, सच्चाई ये है कि रे नालायक गधे महेंद्र, अरे तूने दादा गुरुजी से नाम ले रखा था, फिर तूने मेरे से भी नाम ले लिया 1994 में। अरे गधे, क्या तेरे को समझ में नहीं आ रही? क्या तुम्हारे को विश्वास नहीं अपने परमात्मा पे? तू किसको शिक्षा देने आ गया नालायक? क्या तूने अर्जुन सर्जुन की वो कथा नहीं सुनी? तू मेरे को शिक्षा देने आया है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वो क्या नहीं करना चाहिए। और गुरुजी ने 2 टूक जवाब दे दिया, 2 टूक, कि महेंद्र अगर मैं मर जाता तो वो बच्चे कैसे अपना पेट भरते? तो सोचो, उनके लिए मैं मर गया। अब अगर वो भक्ति करेंगे तो भगवान उनका पेट भरेगा। अपनी मेहनत करो, अपना पेट भरो, दुनिया खा रही है। अरे गधे, कुत्ते, सुअर, जानवर भी अपना पेट भर रहे हैं। एक बैल भी सारा दिन उस किसान के साथ मेहनत करके पेट भरता है। तुम तो इंसान हो, भरो अपना पेट। अगर मैं मर जाता तब कौन पालता उस परिवार को? तो ये बात उस अनारो माई को उसी समय जब अनारो ने कहा कि तू अपने भाई के पास जा, उस नालायक महेंद्र ने समझाना चाहिए थी कि भाभी मेरे कर्म क्यों फुड़वा रही है भगवान को शिक्षा दिलवा के। सोच, अगर तेरा पति अगर मर गया होता फिर तू किसके पास भेजती मुझे? फिर भी तो अपने बच्चे पालती, अपना पेट भरती। कर जमीन में काम, मेहनत कर। डर क्यों रही है तू? हट्टी कट्टी है घोड़ी जैसी, कर मेहनत। लेकिन उस नालायक आदमी ने अपनी भाभी के चक्कर में आके अपने कर्म फोड़ लिए, अपने भगवान को समझाने चला अर्जुन सर्जुन की तरह। भाई और बहनों, हमें शिक्षाएं मिल रही है, शिक्षाएं। ये काल का परिवार है, सतगुरु का परिवार नहीं है। ये सारे के सारे काल के दूत हैं। और हम लोगों ने कभी जिंदगी में, निकट भविष्य में अपने गुरुजी से ऊपर मुंह करके जुबान भी नहीं लड़ानी, बात भी नहीं करनी, संदेशा भी नहीं देना। हाँ, अगर भक्ति से संबंधित कोई बात है, लाख बार पूछो अपने गुरुजी से। कोई शंका है, लाख बार पूछो। लेकिन ये बेमतलब की बातें जो महेंद्र चला गया अपनी भाभी के कहने से, ये बेमतलब की बातें। कहते गुरु के सन्मुख वचन ना कहिए, सोसी से रहनी गहनी सुख लइए। इन किसी के पास भक्ति नहीं है, सबके कर्म फूटे पड़े इनके। इसलिए दास कहता है इनकी दुर्गति होगी आने वाले समय में, जो गुरु को मानुष मानकर इन्होंने जो ये किया है। अच्छा, आज मैं मर जाता तब उन बच्चों की परवरिश कौन करता? आज मैं जिस भगवान की शरण में लगा हूं ना, वो पूर्ण परमात्मा है। वो उनकी भी परवरिश करेंगे और उनकी जीवन रक्षा भी करेंगे। वो पूर्ण परमात्मा है, वो सब भगवान है। गुरु जी बोले महेंद्र अब उस सच्चे सरकार की नौकरी करेंगे। अब गुरुजी ने साफ साफ कह दिया, भैया महेंद्र तूने कर्म फोड़ने तो फोड़ ले, मैं तो सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा। मैं तो वही करूंगा जो करने के लिए मैं सतलोक से चल के आया हूं। बकरी जैसा मुंह लेके आ गया वापस। शर्म नहीं आई उस नालायक को अपने गुरु को जाके सलाह देना। तो ये विकास सिंह पुरिया है, अपने आप को सारनामी कह रहा है, सार शब्दी कह रहा है कि जिस समय मेरे गुरु संघर्ष कर रहे थे, मेरे गुरु ने जिस समय गृह त्याग किया, गुरु का परिवार उनका झंडा बुलंद कर रहा था, गुरु का परिवार तो उनके पैर खींच रहा था, अपनी दुकान का नाम रोशन कर रहा था। गुरु का परिवार तो महीने के 15-15 लाख कमा रहा था उस समय। क्या खाक गुरु के परिवार ने संघर्ष किया? गुरु के परिवार ने जो संघर्ष किया उस पर पुस्तक लिखी जा सकती है। पुस्तक तो भाई तू गधे पे लिख दे, कौन मना कर रहा है? गधे पे लिख दे। गधा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो कुम्हार के नीचे आता है, सारा दिन कितनी मेहनत करता है, उसकी पीठ पे जख्म हो जाता है, फिर वो अंधा हो जाता है। तो गधे पे लिख दे पुस्तक, तो कौन मना कर रहा तेरे को? लेकिन ये झूठी प्रशंसा क्यों कर रहा मेरे भाई? नरक का भागी क्यों बन रहा है? आगे देखना और क्या क्या बोलेगा। अरे जब गुरुजी का फोन आता आश्रम में, गुरुजी का परिवार और महेंद्र भगत जी सूखे पत्ते की तरह यूं भयभीत हो जाते हैं, यूं। अरे भयभीत वो होगा जो गलत होगा। अरे डरेगा वो जो गलत होगा। अरे गुरु का फोन आ रहा है, ये तो खुशी की बात है कि गुरुजी और क्या आदेश देंगे और क्या सेवा देंगे गुरुजी। आज मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन होंगे। भगत ने तो खुश होना चाहिए जब गुरुजी का फोन आए तो। और ये कह रहा जब गुरुजी का आश्रम में फोन आता ना, तो गुरुजी का परिवार, गुरुजी का भाई सूखे पत्ते की तरह यूं भयभीत हो जाते हैं। तो भयभीत तो गुरु के नाम से काल के दूत होते हैं। भगत को तो खुशी होगी
आज मेरे घर पर अगर मेरे गुरुजी आए, कोई सूचना मिल जाए, तो मैं तो फूला नहीं समाऊंगा। तो चाहे मेरा गुरु आए, चाहे मेरे गुरु का फोन आए, मैं तो फूला नहीं समाऊंगा। ओहो मेरे भगवान, मेरे परमात्मा के मुझे दर्शन होंगे, क्या आदेश देंगे मुझे गुरुजी। तो भयभीत तो काल होता है, काल के दूत होते हैं। अरे जब तपतशिला पर कबीर परमात्मा जोगजीत के रूप में आए, तो काल ने क्या कहा कि पहले मुझे आदेश सुना दे उस परमपिता का, क्या आदेश है मेरे लिए। तो भयभीत तो काल हुआ था। अब ये खुद ही अपनी पोल पट्टी खोल रहे हैं। अरे नालायक, डर काल से लगता है। अपने बाप से कभी किसी को डर लगता है क्या? अगर डरना है तो कुकर्मों से डरो, लेकिन तुम डरते इसलिए हो क्योंकि तुमने इतने कुकर्म कर दिए, तुमने अपने इतने ये कर्म फोड़ लिए, अंदर से तुम्हारे अंदर भय व्याप्त है, इसलिए तुम डरते हो कि गुरुजी कहीं बल्कि धमका ना दें, गुरुजी मेरी पोल पट्टी ना खोल दे सबके सामने। नहीं खोलेगा, मत घबराओ। ये परमात्मा तुम्हारी पोल पट्टी नहीं खोलेगा। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने के लिए परमात्मा ने इस कुत्ते को खड़ा कर रखा है, पवन दास को। मैं खोलूंगा ढंग से तुम्हारी पोल पट्टी। भगवान की मजबूरी है, नहीं खोलेगा। काल के साथ एग्रीमेंट है, जबरदस्ती मत करना। ये भगवान जबरदस्ती नहीं करेगा तुम्हारे साथ में। मालिक को पता है तुम कच्चे हीरे हो। अगर जरा सा कुछ गुरु ने बोल दिया, तुम छोड़ छाड़ के भाग जाओगे, संगत का सत्यानाश कर दोगे। इसलिए भगवान ने इस कुत्ते को आशीर्वाद दे रखा, बेटा तू इनकी धोती से धो दे, इन काल के एजेंटों को संगत के सामने नंगा कर दे, ताकि आगे चलकर मेरे मार्ग में ये गंदगी ना फैले। ये कुत्ता खोलेगा तुम्हारी धोती, और 10 साल से खोल रहा है, और तुम्हारे हर कुकर्म पे खोलेगा इसी प्रकार से। क्या कह रहा है ये भाट आदमी? अगर उनकी कथा में कहने लगूं तो 1 घंटा तो इस बात में लग जाएगा। और आज तक का रिकॉर्ड है कि ये हमेशा हमेशा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश का पालन करते आए हैं। ऐसे सूखे पत्ते की तरह कांपते हैं हम सब लोग सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर, उनके फोन आने पर, या डबरवाला में साक्षात दर्शन करते थे। ऐसे सूखे पत्ते की तरह कांपते हम लोग। जब गुरु जी का फोन आता है तो कांपेगा वो, डरेगा वो जो काल का दूत होगा, जो गलत होगा। अरे जो सही भगत है, सही भक्ति कर रहा है, मर्यादा में रहा है, उसको डर किस बात का? उसको तो खुशी होगी, मेरे गुरुजी मुझे और कोई नई सेवा देंगे, मुझे गुरुजी के दर्शन होंगे। कबीरा दर्शन राम का, साधु का मुख पे बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। ये तो बहुत अच्छी बात है। डर किस बात का रे? सूखे पत्ते की तरह क्यों कांपते हो तुम सारे के सारे? क्योंकि तुम गलत हो, तुम्हारे मन में दोष है, तुम मर्यादा में नहीं हो, इसलिए तुम्हारे को मन अंदर से तुम्हारे को डरा रहा है। अपनी पोल पट्टी भाई बहनों ये खुद ही खोल रहे हैं। तो तुम क्या गुरुद्रोहियों की जो है झूठ का पर्दाफाश करोगे? तुम्हारे से बड़ा गुरुद्रोही, झूठा, निकम्मा, नालायक, गधा, स्टूपिड, नॉनसेंस आदमी धरती पे कोई नहीं है, कोई दूसरा। आने वाले समय में दुनिया का, संगत का बच्चा बच्चा तुम्हारे मुंह पे थूकेगा जो कर्म तुम कर रहे हो। हम गुरु जी के आदेश से बाहर नहीं चलते। ये गले में माला डलवाना ये तुम्हारे बाप का आदेश है। ये श्री कृष्ण जी की मूर्ति हाथ में पकड़ना, अपनी भक्ति की ऐसी तैसी करना तुम्हारे बाप का आदेश है। ये सर के ऊपर ये पगड़ी बंधवाना, ये सम्मान प्राप्त करना तुम्हारे बाप का आदेश है। वो दनाना में स्टेडियम खोलना तुम्हारे बाप का आदेश है। जाटों के आरक्षण में जाके बैठना, करोड़ों रुपए चंदा में देना तुम्हारे बाप का आदेश है। आनंदपाल जैसे गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना, भगत होकर गुंडे वाले काम करना, 5 लाख रुपए चंदे में देना तुम्हारे बाप का आदेश है। गोहाना जाट महासभा का 5वां फ्लोर बनवाना, 80 लाख रुपए भक्तों का बर्बाद करना तुम्हारे बाप का आदेश है। ये एम्बुलेंस चलाना, दे दान करना, रक्त दान करना, आश्रमों में रंगोली बनाना, ये दुनिया भर के पाखंड करना तुम्हारे बाप का आदेश है क्या? ये अयोध्या में जाके श्री राम के लिए भंडारा लगाना, काल पुजारियों के लिए आन उपासना को बढ़ावा देना तुम्हारे बाप का आदेश है। हम अपने गुरु जी के आदेश में चलते हैं। तुम्हें तो पता भी नहीं गुरु के आदेश क्या है, इसीलिए तुम सूखे पत्ते की तरह कांपते हो जब गुरु जी का फोन आता है। एक काल तुम्हारे को डराता है, तुम्हारा मन अंदर से डरता है। नहीं अपने बाप का फोन। अरे संगत तो रोती है, संगत तो बेचारी रोती है, तड़पती है कि वो शुभ दिन कब आए जब मेरा गुरु मुझे दर्शन देगा, बाहर आएगा, कब मेरा गुरु मेरे से बात करे कभी। वो तो खुशी के मारे मर जाएंगे, और तुम डर रहे हो सूखे पत्ते की तरह। तुम काल के दूत हो, तुम्हारे मन में दोष है, इसलिए तुम डर रहे हो। भगत नहीं डरेगा कभी। भगत डरेगा कुकर्मों से कि सतगुरु के दरबार में मेरे थर थर कांपे दे, और ना जाने किस बात पर मेरा बिगड़ ना जावे ने, कि मेरे से ऐसी कोई गलती ना बन जाए। और तुम तो गलतियों के पहाड़ हो, इसलिए सूखे पत्ते की तरह कांप रहे हो। तुम आ गया इंटरव्यू देने के लिए।
ये झूठी मान बड़ाई में फंसा रखा है इसको काल ने। इसके इंटरव्यू लेके संगत में भेज देते हैं। भगत सोचते हैं सारना में भगत है, धनाना आश्रम में रहता है, विकास सिंह पुरिया है। तो विकास सिंह पुरिया तो कोई ब्रह्मा जी का बेटा है क्या तू? होगा तू इन काल के दूतों के लिए, हमारे लिए नहीं है। यहां तो सबकी पोल पट्टी खोली जाएगी, सबकी। ये सात संगतियां, यहां पर कोई ये पक्षपात नहीं चलता, छोटा बड़ा नहीं चलता यहाँ। भाई जो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।